डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल 4 न्यूज यूपीओके में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के संभल में तैनात पुलिस अधिकारी का एक बयान इन दिनों राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र बन गया है। संभल के सर्किल ऑफिसर यानी सीओ कुलदीप कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो जुम्मे की नमाज और ईरान के समर्थन में संभावित विरोध प्रदर्शन को लेकर सख्त चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और कई नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो एक पीस कमेटी की बैठक का है, जिसमें प्रशासन और स्थानीय समुदाय के लोगों के बीच कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की जा रही थी। इसी दौरान सीओ कुलदीप कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई व्यक्ति ईरान के समर्थन में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगा या अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा तो पुलिस उसका बढ़िया इलाज करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जिन्हें ईरान के नाम पर ज्यादा परेशानी है, वे वहां जाकर अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। इस बयान के सामने आने के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है। असुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सीओ के बयान की आलोचना की है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि उन्होंने संभल के सीओ का वीडियो देखा है और उसमें जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, वो कई सवाल खड़े करती है। ओवैसी ने कहा कि पीस कमेटी की बैठक में मुसलमानों को बुलाकर इस तरह की धमकी देना ठीक नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये देश किसी के बाप का है, जो किसी नागरिक को ये कहा जाए कि अगर उसे किसी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर आपत्ति है तो वो देश छोड़कर चला जाए। उनके मुताबिक भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार है। ओवैसी ने कहा कि देश संविधान से चलता है, ना कि किसी अधिकारी की व्यक्तिगत सोच या भाषा से। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के बयान समाज में अनावश्यक तनाव पैदा कर सकते हैं। ओवैसी ने तंज कसते हुए यह भी कहा कि संभल के सीओ की भाषा उन्हें इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की याद दिलाती है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कल को इजराइल के समर्थन में कोई रैली निकलती है तो क्या पुलिस उसे भी उसी तरह रोकेगी। ओवैसी के मुताबिक ऐसा भी हो सकता है कि उस समय वही लोग जयकारे लगाते नजर आए। उन्होंने कहा कि भारत में बोलने की आजादी है और इसके लिए कानून भी मौजूद है, इसलिए किसी भी नागरिक के अधिकारों को इस तरह सीमित करना उचित नहीं है। इस विवाद के बीच ओवैसी ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने ईरान को लेकर भारत सरकार के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत को किसी भी संप्रभु राष्ट्र पर हमले की निंदा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति लंबे समय तक संतुलित और तटस्थ रही है। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री को ईरान पर हुए हमले की आलोचना करनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी कहा कि कतर, दुबई, बहरीन और कुवैत जैसे देशों में हुई घटनाओं पर भी भारत की प्रतिक्रिया सामने आनी चाहिए थी। उन्होंने सवाल किया कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक क्यों कर रहे हैं, जबकि इस क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। ओवैसी ने कहा कि भारत दशकों से फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा रहा है और उनकी विदेश नीति संतुलन और तटस्थता पर आधारित रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी संप्रभु राष्ट्र पर हमला करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जाता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कई लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि भारत ने भी पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की थी। इस पर उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून में ऐसे हालात के लिए प्रावधान मौजूद है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 का जिक्र करते हुए कहा कि किसी देश को आत्मरक्षा के अधिकार की अनुमति देता है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें चैनल 4 न्यूज यूपीओके के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।